जो अरबपति लोग होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि ये मेरी औकात से बाहर है या अभी मैं इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो हमेशा अपनी स्किल से ज़्यादा का एम रखते हैं, जो उनकी स्किल से उनसे ज़्यादा आगे जाते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, हद पार मेहनत कर लेते हैं, डरते नहीं है कि इतना तो मेरा टैलेंट भी नहीं है, अचीव कैसे करेंगे। वो करके सीखने में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू रन बिफोर यू कैन वॉक, यानी कई बार चलना सीखने से पहले दौड़ना पड़ता है। वो फेल होकर सीखने में बिलीव करते हैं। पहले घर बैठकर ट्रेनिंग लेके उसके बाद में फील्ड में उतरना, इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। वो फील्ड में खेलते खेलते सीखते हैं। इस चीज को बोलते हैं रियल टाइम लर्निंग, यानी लर्निंग और एक्शंस का सेम टाइम चलता। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने ये डिसाइड किया कि उनको पतंग कौवा लैंग्वेज सीखनी है, जो कि चाइनीज लैंग्वेज का एक मैंडरिन डायलेक्ट है, बोली है। बहुत दिक्कतें आई, बट आज वो बहुत अच्छे से इस लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं। डर और ग्रोथ दोनों ऐसी चीज है जो दोनों एक साथ नहीं होती है, एक को हटाना ही पड़ता है। या तो डर हटाना होता है या फिर ग्रोथ। ये था नंबर 1, अरबपति लोग अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। अरबपतियों की और क्या आदतें हैं हम जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 2, अरबपति लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। टॉम कॉर्डली, जो कि हैबिट्स ऑफ रिच पीपल के ऑथर है, उनकी कई सालों की रिसर्च है जिसमें उन्होंने रिच लोगों की लाइफस्टाइल, उनके बिहेवियर पैटर्न, उनकी हैबिट्स को स्टडी किया। और एक चीज जो ऑलमोस्ट सब में कॉमन देखी इन्होंने, वो थी कि अमीर लोग जो है, अरबपति लोग जो है, जो रिच लोग हैं, वो कम से कम एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व है ही। वो कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलते हैं जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस रिक्वायर्ड है। टॉम कॉर्डली के अकॉर्डिंग जो लोग रेगुलर बेसिस पर किसी न किसी गेम में इन्वॉल्व है, ये लोग आम लोगों से ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा आईक्यू होता है इनका, ज्यादा विल पावर होती है, खुश होते हैं और अच्छे से हर काम को कर पाते हैं। इतना ही नहीं, 20% से ज्यादा फिजिकल एनर्जी भी इनके अंदर होती है, जो लोग किसी न किसी एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ये होती है अरबपतियों की आदतें। तीसरी आदत पे बात करते हैं। ये लोग अपने फील्ड से हटकर बुक्स पढ़ते हैं। लोग अपने फील्ड में बेटर होने के लिए तो कई किताबें पढ़ते हैं, बट अपने फील्ड से हटके कुछ पढ़ने का बोला गया हो तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है। बट गैस व्हाट, वो ही चीज है उन्हें लाइफ और सक्सेस के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अगर आपको अपनी नॉलेज के हॉरिजन्स को बढ़ाना है तो आपको अपने रेंज ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ाना होगा। आपको क्यूरियस होना होगा हर चीजों को सीखने को लेकर के। इससे होगा क्या? इससे आपको चीजों का एक अलग ही वर्ल्ड व्यू मिलेगा। आपको ओपिनियन से खेलना आएगा, आपको बातों से खेलना आएगा। एक ही टॉपिक पर 4 अलग अलग ओपिनियंस पढ़ने से आपको लगेगा कि यार एक ही चीज को कितनी अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। एक ही टॉपिक पर हम कितनी बातें कर सकते हैं अलग अलग एंगल से। आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। जिस तरीके से मैं चीजों को डिस्क्राइब करता हूँ वैसे आपका माइंड होने लग जाएगा। इलॉन मस्क को साइंस फिक्शन और बायोग्राफीज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। रोलिंग स्टोन मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि आई वॉज ब्रॉट अप बाय बुक्स, फर्स्ट बुक्स देन पेरेंट्स। मतलब ये कहते हैं कि मेरी परवरिश मेरी किताबों से की गई है, बाद में पेरेंट्स ने की है। अगर आप भी बिलियनियर्स की तरह, एलन मस्क की तरह, मार्क जुकरबर्ग की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हो, अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो आपको भी बुक रीडिंग करनी चाहिए। और अगर आपको ऑडियो बुक सुननी है, यानी बुक को ऑडियो के फॉर्मेट में सुननी है, तो आप कुकू एफएम इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ ऑलमोस्ट हर फेमस बुक जैसे चाणक्य इन डेली लाइफ, पावर ऑफ फोकस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एलन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स जैसी 1000 पावरफुल बुक्स की ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस में जितने में एक किताब आती है केवल। नया साल नया बदलाव बाय कुकू एफएम। इंस्टॉल कुकू एफएम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू ईयर में ऑफर चल रहा है जो केवल 31 दिसंबर तक ही है। अभी जाओ, ये लो कूपन कोड NY50 थैंक्स मी लेटर, ये एंटर करोगे तो आपके 50% ऑफ हो जाएंगे। नंबर 4, ये लोग रेगुलर बेसिस पर लोगों की हेल्प करते हैं। ये थोड़ी सी बोरिंग एडवाइस लग सकती है आपको। एक बहुत पुरानी अमेरिकन कहावत है, इफ यू वांट टू गो फास्टर गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। मतलब कि आपको बहुत तेज जाना है अगर, तो आप अकेले चलो, और अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो आप सबके साथ में चलो। इस बात को बड़े बड़े लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने भी मानी है कि पीपल इज पावर। लोगों को अपने साथ में लेकर चलो, लोगों की हेल्प करो, कनेक्शंस बनाओ। इस दुनिया में लोग बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक टाइम के बाद में जब आपको ये समझ आ जाता है कि यार लोग कितने काम आते हैं, तब आप इस चीज को करने लग जाओगे। और अगर सही से अपने कार्ड से खेलते हो, अगर आपको सच में खेलना आता है कनेक्शन के साथ में, नेटवर्क के साथ में, तब आप इतना जल्दी आगे जा सकते हो और इतना ऊपर जा सकते हो कि उसकी कोई हद नहीं है, जितना आप अकेले नहीं जा सकते। और वही अगर आपको सही से अपना कार्ड खेलना नहीं आता है तो हो सकता है कि लोग आपको नीचे गिरा दें। तो इसके लिए आपको चालाकी से बात करनी आनी भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको चालाकी से बात करनी सीखनी है तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2010 में बिल गेट्स, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स और वॉरेन बफेट ने एक फिलैंथ्रोपिक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था द ओथ ऑफ गिविंग। और इस कैंपेन से ऐसे लोग जुड़े जो अपनी 50% तक वेल्थ
पुअर एंड नीडी लोगों को देने के लिए तैयार हो गए। और इसे भलाई नहीं बल्कि इंसान होने के नाते मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर आपके पास रिसोर्सेस है जो आपके किसी काम के नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरों की हेल्प करने में लगा दो। किसी की हेल्प करने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है, अपना खुद का नुकसान करके दूसरों की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, आपको शकील बनने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा बहुत करा अपनी जिंदगी में, पर ठीक है, वो मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है कि मैं ऐसा करता हूँ। बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस वो करो जिसको करने में आपको सुकून मिले लेकिन लॉस भी ना हो। और ये हेल्प फाइनेंशियल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही हेल्प करो, कई बार पैसों से बढ़कर कुछ और होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दुनिया के 50% से ज्यादा सुसाइड्स लोनलीनेस की वजह से होती है, अकेलेपन की वजह से होती है। लोगों के पास फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई है नहीं, कोई बात करने के लिए है नहीं, कोई सुनने के लिए है नहीं, समझने के लिए है नहीं, इसलिए वो लोग सुसाइड करते हैं। आप किसी की फीलिंग्स को सुन के आप उसकी बातों को समझ कर भी हेल्प कर सकते हो, इमोशनल हेल्प भी कर सकते हो, जो कि मैं ये मानता हूँ कि पैसों से कहीं बढ़कर होती है। कुछ नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, कलीग्स की हेल्प कर सकते हो। उन्हें आप लोनलीनेस फील ना होने दो, उनके साथ रहो, उनका अकेलापन दूर करो, कुछ और मत समझना। तो हैबिट नंबर 4 क्या थी कि ये लोग हेल्प करने को भलाई नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि यार ये तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 5, कांस्टेंट स्ट्रगल। जो अरबपति लोग होते हैं वो सेफ नहीं खेलते हैं। सेफ खेलने से मतलब है कि वो लाइफ में कंफर्ट को नहीं, हशल को चेज करते हैं, वो हशल करते रहते हैं। वो एक कंफर्टेबल 9 to 5 जॉब को कांस्टेंट स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। उन्हें लाइफ में वो सब करने में उनको किक नहीं मिलती है जो एक ही जैसा काम है। उनको ऐसे काम में मजा आता है जहां पे बाउंड्रीज को पुश करना होता है, अपने लिमिट को क्रॉस करना होता है। वो अपने कंफर्ट जोन में बिलीव नहीं करते। अगर एक चीज में मास्टरी हासिल कर ली तो वो रुक नहीं जाते हैं, या तो वो नया टास्क ढूंढते हैं या फिर नया चैलेंज ढूंढते हैं, या उसी काम में और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बट वो आराम नहीं करते, रेस्ट नहीं करते। ये समझते हैं कि अगर मैं रेस्ट कर लूंगा तो मैं मार्केट से रेस्ट इन पीस हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हीरो से जीरो बन के फिर से हीरो बन जाते हैं। आम लोगों के लिए लाइफ को एंजॉय करने का मतलब है चिल करना। बिलियनियर्स लोगों के लिए एंजॉय करने का मतलब है हशल करना, कांस्टेंट स्ट्रगल करना। उनके लिए हार्डवर्क ही एंजॉयमेंट है। अरबपति लोग एक बात मानते हैं, वो है अपयश नास्ति विकल्प, यानी कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। अब आता है सबसे आखिरी और मेरा फेवरेट पॉइंट, जो कि है फ्रीक्वेंट वॉक्स। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कंडक्ट की हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग आउटडोर वॉक्स, यानी कि आप जब बाहर चलते हो और बात करते हो या फिर आप सोचते हो, तो ये चीज आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करती है, यानी आपका दिमाग तेज चलता है। तो अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है तो आपको पहले बॉक्स से बाहर निकलना होगा, यानी कि आपको बाहर जाना होगा, बाहर बात करनी होगी, दूर जाना होगा अपने काम से, खुली हवा में नेचर को ऑब्जर्व करना होगा। इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिलेगी। एक कंप्यूटर के सामने 24/7 बैठकर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आप नहीं बना सकते। मार्केट की जब आप हवा खाओगे, लोगों से बात करोगे, ऑब्जर्व करोगे दुनिया को, तब आपको जो इंस्पिरेशन मिलेगी वो अलग ही मिलेगी, तब आपको जो आइडियाज मिलेगी वो बहुत अलग होंगे। ये चीज मैं खुद बहुत ज्यादा करता हूँ और काफी सालों से कर रहा हूँ, जबकि मैंने ये कहीं से पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से आता है करने का। तो मैं डेली 20-30 किलोमीटर ड्राइव करके कहीं दूर रेस्टोरेंट अपने टीम के साथ में, या तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता हूँ, या मैं लंच करने के लिए जाता हूँ, या फिर डिनर करने के लिए जाता हूँ, या फिर कई बार मैं बिना एजेंडा भी अपने टीम के साथ में घूमने चला जाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ताकि मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया टकराए। एंड ट्रस्ट में, जब जब मैं ड्राइव पे जाता हूँ, जब मैं वॉक पे भी जाता हूँ कई बारी, तब मुझे जो आइडियाज आए थे उसकी बराबरी के आइडियाज मुझे ऑफिस में या फिर काम करते हुए या फिर अपने कंफर्ट एरिया में कभी नहीं आए। आपने कई बारी मूवी में देखा होगा कि कॉर्पोरेट में मीटिंग्स जो होती है वो चलते हुए करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज यूं ही रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल रिचर्ड ब्रैंसन, मार्क ज़करबर्ग, सुंदर पिचाई, ये सब लोग चलते चलते अपने बिजनेस पार्टनर्स और एम्प्लॉइज से ब्रीफ लेते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं चलते हुए। स्टीव जॉब्स भी ऐसा ही करते थे। जॉब्स मूवी में ऐसा कई बार बताया गया है, उनको कई बार ऐसा दिखाया गया है कि वो चलते हुए बात कर रहे हैं, और ऐसा फील करवाया गया है इस मूवी के अंदर कि स्टीव जॉब्स को बहुत पसंद है चलते हुए बात करना। अरबपति लोगों की सोच क्या है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आपको नए आइडियाज इन्वेंट करने हैं तो उसके लिए आपको खुद की फिजिकल पोजीशन भी बदलनी होगी। इसलिए आर्टिस्ट लोग भी जो होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो पेंटर होते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है ट्रैवल करने से, अलग अलग प्लेसेस विजिट करने से। तो ये थे 6 पॉइंट्स। चलो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर से रिमाइंड करवा लेता हूँ, कोको एफएम को इंस्टॉल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाओ इंस्टॉल करो। और अगर आपको अलग लेवल का कंटेंट चाहिए, जब मेरी वीडियोस नहीं आ रही होती है तब भी आपको मेरे से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी चाहिए है दोस्तों, अगर आपको कुल मित्र की कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो टेलीग्राम पर कुल मित्र सर्च
करके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वैसे कुकू एफएम का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। कुल मित्र टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत चीजें सोच रखी है जो मुझे करनी है, तो पहले सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत चीजें वहां पे आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।